एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटेंट है, तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इससे पहले हमने रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च का डेफिनेशन, नेचर ऑफ रिसर्च और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च पढ़ लिए हैं। जिसने नहीं देखा हो वो जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पे आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आप मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। तो टाइम को ना बर्बाद करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। ये इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लाई हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। फिर चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप दोनों में ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। फिक्स्ड इन नेचर, जो पॉजिटिविज्म होता है वो कैसा होता है? फिक्स्ड इन नेचर, यानी ये रूल्स पर बेस्ड है। जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो रूल्स पर बेस्ड है कि जैसे रूल्स हैं, जो रूल्स सेट कर दिए गए हैं हमें उन्हीं के हिसाब से चलना है। यानी फिक्स्ड इन नेचर है, हम उसको बदल नहीं सकते। फिक्स्ड इन नेचर है जो बदल नहीं सकते। फॉलो रूल्स साइंटिफिक, अगर रूल्स पर बात होती है तो वहाँ पे साइंस अपने आप आ जाती है, क्योंकि जो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं वो एक सिस्टमैटिक वे से काम करती है, एक रूल के अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये कैसा है? साइंटिफिक है। डिडक्टिव, डिडक्टिव इन नेचर है, यानी कि इसमें इंडक्टिव नहीं होता है। ये कैसा होता है? डिडक्टिव। कौन सा? पॉजिटिविज्म। और स्ट्रक्चर, अगर ये डिडक्टिव है तो कैसा होगा? स्ट्रक्चर्ड होगा, ये सिस्टमैटिक तरीके से वर्क करेगा। क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटेटिव डाटा ये कलेक्ट करता है। तो पॉजिटिविज्म में सबसे आप ये याद रखिए कि एक साइंटिफिक इन नेचर है, फिक्स्ड इन नेचर है, रूल्स को फॉलो करता है, डिडक्टिव है, स्ट्रक्चर्ड है और ये क्वांटिटेटिव है, यानी न्यूमेरिक है। यानी कि जो हमारा पॉजिटिविज्म है वो क्वालिटेटिव नहीं है। अब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म देखते हैं। ये कैसा है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। इसलिए जो अभी इस समय वर्तमान में जो यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा है? पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म पहले यूज़ किया जाता था क्योंकि पहले रूल्स देखे जाते थे, फिक्स्ड इन नेचर चीज़ें होती थी, साइंटिफिक होता था। मगर अभी ऐसा नहीं है। अभी कैसी चीज़ें हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर, जो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हम उसमें अपनी, अगर हम कुछ उसमें बदलना चाहते हैं तो हम उसको बदल सकते हैं। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म कैसा है? फ्लेक्सिबल इन नेचर। नो रूल्स फॉलो, कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होते। हम अपने पर्सनल बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी उसको चेंज कर सकते हैं। पर्सनल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये कैसा है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। जो भी हमने ऑब्जर्व किया है हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इंडक्टिव इन नेचर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया जाता है क्योंकि इसमें रूल्स नहीं है तो इसमें स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। और ये कैसे डाटा को लेता है? क्वालिटेटिव डाटा को। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे द्वारा की गई है। तो प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की स्थापना किसने की है? ऑगस्ट काम्टे ने। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही युक्त, विश्वसनीय व प्रामाणिक माना जाता है। वैज्ञानिक पद्धति तो क्या हो गया? ये साइंटिफिक इन नेचर, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। ये कैसा है? साइंटिफिक है। प्रत्यक्षवाद में बाह्य स्वरूप यानी एक्सटर्नलिज्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। फिर है प्रत्यक्षवाद एक साझा विश्व दृष्टिकोण है जो एक ही अनुशासन में मान्यताओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुशासन आ गया, मान्यताएं आ गया, वो मान्यताएं जो हमने सेट कर रखी हैं, वो रूल्स जो हमने सेट कर रखे हैं। मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह भी बताता है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। प्रत्यक्षवादी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है, इसका कोई भी नकारात्मक यानी निगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस विचार का पालन करता है कि अवलोकन यानी इंद्रियों और माप के माध्यम से प्राप्त तथ्यात्मक ज्ञान भरोसेमंद है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो सांख्यिकीय विश्लेषणों को जन्म देती है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये साइंटिफिक है, ये न्यूमेरिक डाटा को लेता है, ये रूल्स पर बेस्ड है, सभी वही चीज़ें लिखी है। अनुशासन और मूल्यों पर वो है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है।
फिर अब ये इंग्लिश में पॉजिटिविज्म पैराडिग्म क्या है? Term positivism was coined by the French philosopher Auguste Comte in 19th century. The term positivist has no negative connotation in philosophy. कोई भी negative connotation नहीं है. In philosophy, positivism mainly adheres to the idea and the factual knowledge. Factual knowledge वो जो कि rules हैं हमारे, जो fact हैं, जो जिनको हम बदल नहीं सकते. Through observation, sense and measurement is truthworthy. Positivism depend on quantifiable observation that led to statistical analysis. ये क्या है? Quantifiable observation पर based है. Here the role of the researcher is limited. जो researcher का role है वो limited है to data collection and interpretation in the objective way. ठीक है. He is independent from the study and here are no provisions for human interest. कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आप ह्यूमन इंटरेस्ट यानी कि अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिविज्म कैसा है? रूल बेस्ड, और ये कैसा है? फिक्स्ड. तो हम इसको अपनी ह्यूमन इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते. नो प्रोविज़न फॉर ह्यूमन इंटरेस्ट विद इन द स्टडी. पॉजिटिविज्म यूजली अडॉप्ट डिडक्टिव अप्रोच. ये देखिए, डिडक्टिव अप्रोच टू द कंसंट्रेशन इज ऑन फैक्ट. जो चीज़ें मैंने आपको सबसे पहले समझाई थी, अगर आपने वो भी समझ ली तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. अब देखते हैं प्रत्यक्षवाद की सीमाएं यानी लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म. प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर आधारित है, यानी अनुभव पर निर्भर करता है. प्रत्यक्षवाद, ये इसकी सीमाएं हैं. नेक्स्ट है, प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों के बीच संबंध के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है. नेक्स्ट है, व्यवसायिक शोध यानी बिजनेस स्टडीज जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है. अगर हम बिजनेस स्टडीज़ के लिए प्रत्यक्षवाद का उपयोग करेंगे तो इसका क्या होगा? क्रिटिसिज्म होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये फैक्ट पर बेस्ड है, ये साइंस पर बेस्ड है, और जो बिजनेस स्टडीज़ है वो साइंस पर बेस्ड नहीं है. नेक्स्ट है, कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति है. कभी कभी क्या होता है कि तत्व मीमांसा की ये अस्वीकृति है, यानी इसको उसने निग्लेक्ट कर दिया. ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल सिद्धांतों व उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं. किनका वर्णन करना है? घटनाएं, सिद्धांत जिनका हम वर्णन करते हैं. तो ये क्या है? इसकी सीमाएं हैं कि हम बिजनेस स्टडीज़ का उपयोग नहीं कर सकते. ड्रॉबैक ऑफ पॉजिटिविज्म. Positivism relies on experience as a valid source of knowledge. Next है, all type of process can be perceived as a certain variation of action of individuals or relationship between individuals. Adoption of positivism in business studies and other studies can be criticized for reliance on the status quo. तो ये सब चीज़ें क्या है? इसकी ड्रॉबैक है. अगर ये ड्रॉबैक आप ऐसे एज इट इज़ एज लिख देंगे अगर एग्जाम में, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे. सम टाइम पॉजिटिविज्म इज़ अ रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स. कभी कभी पॉजिटिविज्म क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है मेटाफिजिक्स को. इट इज़ अ पोजिशन दैट होल्ड दैट द गोल ऑफ नॉलेज विच इज़ सिंपली टू डिस्क्राइब द फिनोमिना दैट वी एक्सपीरियंस. तो सबसे पहले आप पॉजिटिविज्म में एक बात याद रखिए कि ये रूल पर बेस्ड है, साइंस पर बेस्ड है, फिक्स्ड है, डिडक्टिव है और क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा को लेता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? हमारे पॉजिटिविज्म के अंदर. नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रत्यक्षवाद यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म. उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण पद्धतिगत बहुलवाद यानी मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म का समर्थन करता है. यह इस धारणा पर आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन पर किया जाना चाहिए. हम किसी भी शोध प्रश्न को अगर ले रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन यानी कि पर किया जाना चाहिए. यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है.
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रत्यक्षवाद से काफ़ी संबंध है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म का एक दूसरे से क्या है, संबंध है, काफ़ी संबंध है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में किए जा रहे अधिकांश शोध, दृष्टिकोण और अभ्यास आज उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज़्यादा फिट हो रहे हैं। यानी कि पोस्ट पॉजिटिविज्म आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो चेंजेबल है। हम उसको अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी उत्तर प्रत्यक्षवाद ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ शोध का ध्यान वास्तविकता ज्ञान मार्ग में रियलिटी से अधिक विवेचनात्मक या सूक्ष्मात्मक वास्तविकता यानी क्रिटिकल रियलिटी में स्थानांतरित हो गया है। अब हमारा जो मार्ग है वो रियलिटी पर नहीं, क्रिटिकल रियलिटी पर स्थानांतरित हो गया है। ठीक है। भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर्ड ने इस पर ध्यान केंद्रित किया। बलपूर्वक निश्चितता यानी फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन से प्रोबेबिलिटी पर अधिक अनुसंधान बल दिया है। जो फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन था उस पर ध्यान हटा करके उन्होंने प्रोबेबिलिटी पर ज़्यादा बल दिया है। तो रियलिटी से हम कहाँ है, क्रिटिकल रियलिटी में, और फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन से कहाँ है, प्रोबेबिलिटी पर। तो इसीलिए क्या है कि जो हमारी पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो ज़्यादा अच्छा है और इस समय प्रेजेंट में वही यूज़ किया जा रहा है। अब वैज्ञानिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया जो ज्ञान का निर्माण करता है। वह प्रकृति के नियमों को चाहे जितनी ईमानदारी से पालन करे, शोध के परिणाम ना तो पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण होते हैं, निश्चित रूप से निश्चित होते हैं। यही बोला गया है कि ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि जो शोध के परिणाम आए हैं ना तो वो पूरी तरीके से उद्देश्यपूर्ण होते हैं और ना ही वो निश्चित होते हैं कि यही बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है। हम अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए है पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म इज एसोसिएटेड विथ क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रैटेजीज। जो पॉजिटिविज्म है यानी कि प्रत्यक्षवाद, वो किस पर बेस्ड है, क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रैटेजीज पर। बट जो हमारा पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो किस पर है, क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजीज पर। ठीक है। देयर इज़ वन पर्टिकुलर व्यू ऑफ हाउ रिसर्च शुड बी कंडक्टेड विच सजेस्टेड दैट वी शुड कैरी आउट रिसर्च इन सोशल साइंस। जो हमारी पोस्ट पॉजिटिविस्ट है वो किस पर वर्क करती है, सोशल साइंस, इन द वे दैट द आर सिमिलर टू द मेथड विद इन द नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टू पीपल ऑब्जर्व द सेम इवेंट एंड अंडरस्टैंड इट डिफरेंटली। दो पीपल एक ही चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ही सेम इवेंट पर ऑब्जर्वेशन है उनका, और वो उन्होंने जब अंडरस्टैंड किया यानी कुछ समझाया या कुछ लिखा या कुछ बताया तो वो क्या था, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव था। बेस्ड अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड बिलीफ, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने बिलीफ, जो उन्हें सही लगा उन्होंने वो बताया हमें। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में हम अपने ऑब्जर्वेशन, अपने बिलीफ, अपनी थिंकिंग को बताते हैं। मगर जो पॉजिटिविज्म है उसमें हम जो रूल्स हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग मल्टीपल मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशंस एंड ट्राइंगुलेटिंग द डाटा टू गेन अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपन इन रियलिटी। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मल्टीपल मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि हम एक बार से संतुष्ट नहीं होते, हमें बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जांच करनी पड़ती है, तब जा कर के हम एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। It is important to note that the post-positivists share a lot in common with positivists, but क्योंकि post-positivist और positivist दोनों ही एक दूसरे से क्या संबंधित हैं, यानी but most of the research approaches and practices in social science today fit better into the post-positivist category। मगर जो अभी प्रेजेंट की जो अप्रोचेज हैं रिसर्च की, वो सोशल साइंस की टुडे फिट कर रही हैं किसमें, पोस्ट पॉजिटिविज्म कैटेगरी में। वो ज़्यादा अच्छे से अपने आप को फिट कर ले रही हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल हैं, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड हैं, कोई रूल्स नहीं है, कोई हमें ये नहीं कि कोई स्ट्रक्चर्ड वे में हमें फॉलो करना है कुछ। तो इसमें क्या है, हम अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से, अपनी जो रिसर्च है या हमारी जो अप्रोच है, जो ऑब्जर्वेशन है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। Since the inception of 21st century, the focus of research shifted from
रियलिटी टू क्रिटिकल रियलिटी। तो जो रिसर्च है उसने शिफ्ट कर लिया है रियलिटी से क्रिटिकल रियलिटी पर। द एम्फेसिस वॉज टर्न्ड अवे फ्रॉम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी टू प्रोबेबिलिटी। एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से किस पे? प्रोबेबिलिटी पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।